हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित करियर अकादमी जौनपुर में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब से लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम 1 महीने के आसपास बचा है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है क्या, रिवीजन। अगर आपके मन में चीजें याद नहीं होंगी तो आता हुआ क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन भी आप गलत करके चले आएंगे। इस रिवीजन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। जो क्वेश्चन सीरीज है, इस बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन सीरीज को बनाए हैं कि आपको क्या कर दिया जाए, एकदम आसान कर दिया जाए, टॉपिक वार रिवीजन करा दिया जाए कि जो टॉपिक होगा उसी से क्वेश्चन भी बनाया जाएगा और उस टॉपिक से जुड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को जोड़कर आप लोग को याद करा दिया जाएगा। आप अगर वीडियो के लास्ट तक जुड़े रह जाएं तो आपको अच्छा खासा तैयारी मिल जाएगी। तो आज का पॉलिटी में जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, जो भारतीय संविधान में विदेश से क्या क्या चीजें ली गई हैं, इस टॉपिक को हम लोग कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। आप पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। कहीं कहीं गलती ये हो जाती है कि लिखा है कि नहीं, लिखा गया है क्या नहीं, और लोग क्या करते हैं उसको जल्दी से सोच लेते हैं कि क्या इसमें से है क्या नहीं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, विधि का शासन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग। ये कहां से अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से अपनाया गया है, अमेरिका के संविधान से। आइए हम एक बार कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लें। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में है उनको मैंने एक ट्रिक बताया है कि जब हम लोग ब्रिटेन को याद करना शुरू करें तो पहली चीज हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। अब मैं आपके लिए जो आसान सा ट्रिक बनाया उसका ये ट्रिक है कि जब भी हमको ब्रिटेन का क्वेश्चन पूछे, हम लोग क्या है अपने मन में संसद को बना लेंगे पॉइंट, यानी कि संसद से जुड़ी जो भी चीजें हमको अगर दिख रही हैं वो चीजें कहीं न कहीं कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। तो आप संसद को मन में पॉइंट रखिए, मैं चीजों को बताता हूँ, आप सुनते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग नोट डाउन कर लें, जो स्टूडेंट ऑफलाइन है और यूट्यूब के पहले से जुड़े हैं उनको कुछ चीजें इसमें की मिल चुकी होंगी। तो याद करिए, संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। अब हमको संसद में दिखता क्या है, तो संसद, हम अपने संसद का स्ट्रक्चर क्या है, 2 सदनी व्यवस्था है। एक सदन का नाम क्या है, लोकसभा, दूसरे सदन का नाम क्या है, राज्यसभा। यदि आपसे पूछे कि संसद में कितने सदन हैं, 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। यदि पूछता है संसद के कितने अंग हैं, तो लोकसभा राज्यसभा, इसके साथ साथ क्या होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा, राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन में भी बनता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति भारत में कैसा होगा, ब्रिटेन के राजा की भांति होगा। तो 2 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 2 सदनी व्यवस्था, राष्ट्रपति हो गया। और क्या जानते हैं कि जैसे ही क्या होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद किसकी नियुक्ति हो, तो प्रधानमंत्री। तो बहुमत के आधार पर, जो बहुमत दल का आधार होगा उसी से क्या बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री। और हमको सदन में क्या देखने को मिलता है, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और संसदीय विशेष का अधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विपक्ष का नेता। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, संसद से मिलती हैं। जो एक चीज इसको थोड़ा डिफरेंट बनाता है वो क्या बनाता है, उसमें पूछ लेता है कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। तो सारी चीजें एक सनसनी तरीके से आप रिवीजन कर ली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसद में कितने सदन, 2 सदन, संसद के कितने अंग, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के भांति लिया गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसद में क्या होता है, मंत्रिमंडल बना दिया जाता है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी यहीं से लिया गया। विपक्ष का नेता, विधि का शासन, ये सब सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से अमेरिका के संविधान की विशेषता है। अमेरिका के संविधान की विशेषता इनमें से क्या है? यानी कि आपको इसमें से चेक कर लेना है कि कौन सी चीज अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? मौलिक अधिकार। यदि आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से अपनाया गया? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार। यदि आपसे पूछता है कि कितने अनुच्छेद से है, तो 12 से लेकर कितने तक है? 35 तक है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में है? 6 प्रकार के हैं। एक मौलिक अधिकार पहले अधिक था, 7 था। तो 7वां कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त करके उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यदि पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। वर्तमान में पूछता है कि इसकी स्थिति, वर्तमान में पूछता है कि जो संपत्ति का अधिकार है किस भाग में है? तो आप आंसर क्या देंगे? भाग 12 और अनुच्छेद नंबर इसमें कितना है? 300A। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से किस देश से लिए गए हैं? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो अपना राज्य है, यानी कि जो सरकार होगी, ये सरकार जब नीतियां बनाएगी तो किस चीज को ध्यान में रख के बनाएगी? अपने नागरिकों के लिए जो नीतियां बनाएगी, पॉलिसी लाएगी, उसको क्या ध्यान में रखकर बनाएगी। इस बात को आप यहाँ से समझ के तब इस भाग को पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अब आंसर इसका देख लेते हैं कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन सही आपका क्या है? आयरलैंड। अब पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4 है। इसमें किस अनुच्छेद में बताया गया इसके बारे में वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक क्या बताया गया है? डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। पूछता है कि भारत का जो राज्य है वो किस टाइप का है? वेलफेयर स्टेट है। भारत को क्या बोलते हैं? कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। अर्थात जो सरकार होगी वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती जाएगी। टॉपिक इसमें देखिए और क्या बताया गया है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आपको ऊपर मैंने जो जो बताया उसको एक बार फिर क्या करिएगा, वीडियो में रिटर्न जाकर जरूर सुन लीजिएगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जैसा कि जानते हैं, एक क्वेश्चन अभी ऊपर हुआ, मौलिक अधिकार लिया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। और वहां से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात बताया गया है? 360 में बताया गया है वित्तीय आपात। और वहां से क्या बताया गया है? PIL अमेरिकन संविधान से लिया गया है। PIL मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना का विचार, ये सब चीजें कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संघीय व्यवस्था किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है? भारत कैसी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया है? क्या फ्रांस से या ब्रिटेन से या कनाडा से या अमेरिका से? तो आंसर इसका सही क्या है? सी, कनाडा से अपनाया गया है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है संघीय व्यवस्था क्या है और इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसा है, और इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, 2 सरकारें होती हैं, एक को क्या बोला जाता है? एकात्मक, और एक को क्या बोला जाता है? संघात्मक। एक टॉपिक क्या है? एकात्मक व्यवस्था। दूसरा क्या? संघात्मक। एकात्मक का अर्थ होता है जो संपूर्ण देश के लिए सिर्फ एक सरकार हो, पूरे देश के लिए एक सरकार बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एकात्मक। और संघात्मक में क्या होता है? जब एक ही देश में पैरेलल एक ही टाइम में 2 सरकारें चलती हैं, यानी कि संघ, केंद्र सरकार, देश के लिए जो एक सरकार होगी वो केंद्र सरकार होगा और इसके अधीन क्या होंगे? राज्य होते होंगे, और इन राज्यों में भी क्या है? एक सरकार चलती होगी। जैसा हम जानते हैं कि अपने देश के लिए जो सरकार चलाते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और यही राज्य में भी क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये दोनों शासन एक साथ चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। तो पूछता है कि भारत का संघीय व्यवस्था किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया? आंसर आपका सही होगा क्या? सी। चलिए नेक्स्ट,
सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया? सोवियत संघ वर्तमान 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद से इसमें जो बड़ा क्षेत्र है उसका नाम क्या है? रसिया हो गया, यूएसएसआर। 1991 में इसका विघटन होता है। उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूस। तो पूछ रहा है कि सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया? संसदीय विशेषाधिकार? नहीं। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ का है? आपको बताए थे। ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 105। फिर से इसको रिवाइज करिए। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप साथ साथ इसको बोलते रहिए या मन में सोचते रहिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपको बताए थे भाग 4 में है। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद इसमें कितना बताया गया है? आपका 36 से शुरू करके 51 तक बताया गया है। किस देश से अपनाया गया है? तो आयरलैंड से अपनाया गया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, यही इसका आपका सही विकल्प है। क्या विकल्प सही होगा? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, इसमें विकल्प एक और दे रखा है क्या? संविधान संशोधन प्रक्रिया। एक किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है। किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अभी हमारा आंसर इसमें क्या हुआ था? आंसर हुआ था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से अपनाया गया है? रूस के संविधान से अपनाया गया है। अभी मौलिक कर्तव्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा आपको यहाँ पर जरूर इसको बता देंगे। तो हम शुरू करते हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से अपनाया गया? तो सोवियत संघ से अपनाया गया। किस भाग में इसको रखा गया है? तो भाग 4 क। भाग 4 क। यदि अनुच्छेद का नंबर पूछता है कौन सा है? तो 51 क। आप क्या बोलेंगे? भाग 4 नहीं बोलेंगे। क्यों? भाग 4 में आपको क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51 का अनुच्छेद किसके अधीन रहता है? तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन रह जाता है। तो जब मौलिक कर्तव्य बताएंगे तो क्या बताएंगे? फंडामेंटल ड्यूटी किस भाग में? भाग 4 के क में। अनुच्छेद 51 क में किस समिति की सिफारिश पे अपनाया गया? तो आप इसका आंसर जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अपनाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको अपनाया गया था। पूछता है कि जब मूल रूप से मौलिक कर्तव्य शामिल हुए तो इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या कितनी थी? तो इसकी उस समय संख्या कितनी थी? 10 संख्या थी। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। जो आप लास्ट वीडियो देखे होंगे उसमें इसके बारे में लंबा डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पर किसी और क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। जो मित्र जो दोस्त अभी नहीं देखे हैं पुरानी वीडियो, वो पुरानी वीडियो जाकर देख लें, उनका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका क्या है? इसमें लिखा गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस राष्ट्र से अपनाया गया है? आपातकाल, इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है वह किस देश से अपनाया गया है? तो पहले यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपका और तैयार करा दें कि नेशनल, अपने यहाँ इमरजेंसी जो है 3 अनुच्छेद में बताया गया है। जो राष्ट्रीय आपात है उसका अनुच्छेद कौन सा है? 352 होता है। आप इसको जरूर याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। और दूसरा इसमें क्या बताया गया है? राज्यों में आपात, राज्यों में आपात या राष्ट्रपति शासन, इसको किस में वर्णित किया गया है? इसको वर्णित किया गया है आपके अनुच्छेद नंबर 356 में बताया गया है। लास्ट इसमें क्या है? 360, इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय आपात बोलते हैं। किसको इसमें वित्तीय आपात बोलते हैं। अब इसके आंसर पे आते हैं। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस राष्ट्र से लिया गया है? तो राष्ट्र आपका क्या है? जर्मनी। देखो लूसेंट या कुछ ऐसी किताबों में इस चीज को लिख दिया गया है क्या कि जो राष्ट्रीय आपात है वो किस देश से अपनाया गया है? जर्मनी से अपनाया गया है। ऐसा नहीं है। एक कहां से अपनाया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यदि आपसे पॉइंट बनाकर पूछता है कि जो
राष्ट्रीय आपात होता है उस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन, वो किस देश से अपनाया गया, तो वो क्या है, जर्मनी। यदि सिर्फ पूछे कि राष्ट्रीय आपात आपातकाल की स्थिति किस राष्ट्र से अपनाई गई है, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। एक बार आप इसको साथ साथ बोलिए और रिवीजन कीजिए। इस इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या बताया गया है, राज्यों में आपात या राष्ट्रपति का शासन, 360 में क्या बताया गया है, वित्तीय आपात। यह किस देश से लिया गया है, अमेरिकन के संविधान से, अमेरिकन के संविधान से। देखिए आपको एक कोचिंग का लोगो दिख रहा है, अमित कैरियर अकादमी जौनपुर। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है। मैथ में उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं और डीप क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप उस भर्ती के लिए, उस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सीधे सीधे जौनपुर में आके अमित सर से संपर्क करिए, पढ़िए। आपका उस एग्जाम में सब्जेक्ट से आप में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग में जरूर आइए, जुड़िए। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या अपनाया गया है? ऑप्शन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या अपनाया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं, लोकसभा में मनोनीत करना नहीं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये भी नहीं, समवर्ती सूची हाँ। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सही है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या अपनाया गया है, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना की भाषा। यदि पूछे कि प्रस्तावना की भाषा किस राष्ट्र से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना का विचार पूछे तो अमेरिका के संविधान से। इसमें कुछ पॉइंट है, उसके ऑप्शन को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यह किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 55 में बताया गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। लोकसभा में मनोनीत करना, क्या लोकसभा में मनोनीत का कॉन्सेप्ट अब रह गया है, तो नहीं। पहले लोकसभा में क्या बताया गया था, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती थी, 550 प्लस 2, यानी कि 2 सीटें किसके लिए रखी गई थी, आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें होती थी। वर्तमान में वो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अभी पूछे कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, 550 हो सकती हैं। आपसे यदि पूछे कि जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन वाली सीटें थी किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त की गई, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस देश से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है? ए कनाडा से नहीं लिया गया। रूस को आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया, आयरलैंड के संविधान से नहीं। किस संविधान से अपनाया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यदि यह पूछता है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस राष्ट्र से ली गई है? भारत में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पुराना रिवाइज करा देते हैं कि भारत में क्या है, जो न्यायपालिका है, अपनी न्याय व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय है। तो देश में जो सबसे सर्वोच्च पर होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। प्रत्येक राज्यों में जो बनाया गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई कोर्ट। और हर जिले के लिए अधीनस्थ न्यायालय जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भारतीय न्याय व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय है। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं इसमें से ऑप्शन में क्या बताएगा, ऑस्ट्रेलिया, क्या ये सही है, नहीं सही है। जापान सही है, नहीं सही है। ब्रिटेन, ये भी नहीं सही है। ये कहाँ से अपनाया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। तो इसमें यदि पूछता है कि कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप क्या लगाएंगे, नॉन ऑफ दीज। रियल में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है अमेरिका का संविधान, यूएसए से इसको अपनाया गया है। किस किस चीज को, तो यूएसए का एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। इससे मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पे महाभियोग हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायालय की स्वतंत्रता हो गई, और क्या है, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाना हो गया। इसके ऊपर एक चीज अभी आप रिवीजन किए थे, अनुच्छेद नंबर 360। इसको आप अब बोल के बताइए कि अनुच्छेद नंबर 360 में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के
स्पीकर का पद किस राष्ट्र से लिया गया है? तो ये लिया गया आपके ब्रिटेन से लिया गया। लोकसभा के स्पीकर का पद ब्रिटेन से लिया गया। एक संसदीय निकाय में देख लीजिए, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। 12 सदस्यों का मनोनीत। अमेरिका का आपको बता दिए। कनाडा से क्या है? संघीय व्यवस्था अपनाया गया है। उसके बाद एक अवशिष्ट सूची और राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कि एक राज्यपाल जो होता है राज्य में रखा जाता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति की। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र की व्यवस्था के लिए कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर देता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। यदि आप रुके हैं, आपने पूरे वीडियो को देखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परीक्षा की तैयारी को थोड़ा तेज कीजिए। हम लोग आपके साथ रिवीजन के लिए एक एक सेट ऐसे ही लाते रहेंगे। नेक्स्ट आपका सेट क्या होगा? भाग 1 और भाग 2 को कंबाइन बनाकर एक ही सेट में खत्म कर देंगे और उससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस किया जाएगा और साथ साथ कोशिश किया जाएगा कि एक छोटे से वीडियो में 2 पार्ट को खत्म करा दिया जाए। जो कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देख पाए हैं, आप क्वेश्चन में रहना, उसी से रिलेट करके हम लोग बता देंगे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए अमित कैरियर अकादमी जौनपुर से।